इस ट्विटर ने हमारे जो बड़े बड़े डिग्निटीज थे और नेशनल फिगर्स थे, जैसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया हो गया और अदर्स जो कि बिगेस्ट सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके मुखिया जो है मोहन भागवत, उनके अकाउंट को, और कई मंत्री हैं और कई प्रचारक थे आरएसएस, सबके अकाउंट को उन्होंने वेरीफाई कर दिया ताकि उनकी ट्वीट आने पर लोग उन पर विश्वास ना करें। अनवेरीफाइड हो चुके हैं वो। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन किया तो रिलेक्टेडली थे, उन्होंने अगेन जो है उसको हटाया वहां से। अगर ऐसा स्टेप वो जस्ट बिफोर इलेक्शन उठा लें तो व्हाट विल बी द फेट ऑफ दिस कंट्री। कंट्री को क्विट कर जाए वो। वी डोंट वांट सच सोशल मीडिया टू बी एग्जिस्टिंग इन दिस कंट्री हु डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ द लैंड, एंड वी शुड साइमल्टेनियसली डेवलप आवर ओन सोशल मीडिया। मैं SD Binlech, advocate from Delhi. I would like to speak something upon Twitter and its working in India. Rather we can say India versus Twitter. Twitter जो है, it's one of the social media, just like others, Facebook, YouTube, Instagram, Telegram, etc., etc., etc. एक समय था जब किसी के ज़्यादा फॉलोअर्स होते थे, ये हमारे संत महात्मा होते थे या बहुत बड़े सोशल ऑर्गेनाइजर्स होते थे, उनकी पहट पॉलिटिक्स में तो बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि जितने भी नेता समझते थे इलेक्शन के टाइम कि साहब अगर इनका आशीर्वाद मिल जाए तो हमें वोटें अच्छी मिल जाएंगी। तो विद द पैसेज ऑफ टेक्नोलॉजी दैट प्लेसेस हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द सोशल मीडिया। अब उनकी जगह सोशल मीडिया ने ले ली है। अगर उनको भी आना है तो सोशल मीडिया के थ्रू ही आएंगे आगे। अब सोशल मीडिया भी कई किस्म का है। एक की जो फॉलोइंग्स हैं या सब्सक्राइबर्स कह लीजिए या यूजर्स कह लीजिए 1 लाख से कम है या 5 लाख से कम है या 1 करोड़ से कम है। नाउ इट हैज बिकम ए बिग बिजनेस। मैं जैसे लास्ट टाइम बता रहा था, द व्यूअरशिप यूजर्स कह लीजिए आप ट्विटर के, यूट्यूब के, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, अगर हम पूरा करें इनको टोटल, इट इज अबाउट 160 मिलियंस, 160 करोड़ की व्यूअरशिप है। और हमारे देश में ऑन एन एवरेज पर्सन 3-4 सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है। इनसे तो लगभग सभी कनेक्टेड हैं। और जो ज़्यादा थोड़े से पढ़े लिखे एडवांस हैं वो ट्विटर के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर वगैरह वगैरह और कितने सोशल साइट्स हैं उनसे कनेक्टेड रहते हैं। जो पर्पस ऑफ दिस सोशल मीडिया हैज एंटायरली चेंज्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब उनका ऑब्जेक्ट क्या है? अब उनका ऑब्जेक्ट ये है कि इस दुनिया के अंदर जितने देश हैं, जहां जहां उनकी से है, जैसे हमारे देश में 160 करोड़ व्यूवर्स हैं, इसी तरह अन्य कुछ देश हैं जहां की करोड़ों में उनकी व्यूवरशिप है और उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। उसकी गवर्नमेंट को टॉपल करना है और नई गवर्नमेंट को लाना है। फॉर दैट दे आर पेड हैवी अमाउंट्स अंडर द टेबल। जैसे आपने देखा होगा ड्यूरिंग द लास्ट इलेक्शन, कांग्रेस कंट्रीब्यूटेड ए ह्यूज अमाउंट टू दिस सोशल मीडिया ताकि वो उनके ट्वीट्स को बड़ा चढ़ा के बताए। और जो रूलिंग पार्टी है या जो दूसरी अपोजिट पार्टी है, उनके ट्वीट्स, उनके न्यूज़ या क्लिपिंग्स या कुछ भी कह लीजिए वीडियोस, उनको शैडो कर दें और उस पैसे को यूटिलाइज करते हैं वो फॉर कंट्रोलिंग दी पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज
वो अपने मनमाने धन से डिसीजन करवाते हैं, अपनी फर्में वहां चलाते हैं, वहां अपना फाइनेंस इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब दे ट्राई टू हैव होल्ड इन द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर एज इकोनॉमिकल अफेयर्स ऑफ दैट कंट्री, और गवर्नमेंट को उनके इशारों पर चलना पड़ता है, काम करना पड़ता है। रिसेंटली अभी यूएसए में जब इलेक्शन हुए, nobody expected Biden will come because the contribution of Trump toward his country was remarkable and he had got a very very good followings। उसके बावजूद भी 11th आवर के ऊपर इस सोशल मीडिया ने उसे ब्लैकआउट कर दिया। नॉट ओनली ट्रम्प बट उनके जितने भी सपोर्टर्स थे, वर्कर्स थे पार्टी के, सबको ब्लैकआउट कर दिया। विद द रिजल्ट दे वर नॉट इन टच विद द पब्लिक, और जो दूसरे बेडान थे उनको उन्होंने अपग्रेड कर दिया। उससे क्या हुआ कि लास्ट स्टेज के ऊपर जो था, द स्विंग केम इन फेवर ऑफ बेडान एंड अगेंस्ट द ट्रम्प, and Biden was successful and Trump had to yield। So they can play such havoc with their politics in a different countries। और मुझे तो इस बात का डर है, जिस दिन अमेरिका के रिजल्ट अनाउंस हुए थे, सेम डे आई हैड ट्वीटेड कि मोदी द नेक्स्ट, मैं अगली जो है शिकार मोदी क्यों नहीं हो। और आई थैंक द गवर्नमेंट कि उन्होंने इन बातों को रियलाइज किया। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा किस तरह से इस ट्विटर ने हमारे जो बड़े बड़े डिग्निटीज थे और नेशनल फिगर्स थे, जैसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया हो गया, और अदर्स जो कि बिगेस्ट सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके मुखिया जो है मोहन भागवत, उनके अकाउंट को, और कई मंत्री हैं और कई प्रचारक थे आरएसएस, सबके अकाउंट को उन्होंने वेरीफाई कर दिया। आई वॉज सरप्राइज्ड, ताकि उनकी ट्वीट आने पर लोग उन पर विश्वास ना करें। अनवेरीफाइड हो चुके हैं वो। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन किया तो रिलेक्टेडली थे, उन्होंने अगेन वो जो है उसको हटाया वहां से। अगर ऐसा स्टेप वो जस्ट बिफोर इलेक्शन उठा लें तो व्हाट विल बी द फेट ऑफ दिस कंट्री ओवरऑल। दे आर नॉट ए चैरिटी इन इंडिया, वो हम पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं हमें। No doubt they are not charging anything from the actual user. They are the owner of the data, whatever we feed on the social media, जो कि 90% लोगों को नहीं पता। अगर मैं YouTube पर कोई भी अपना वीडियो डालता हूँ, WhatsApp पे कोई मैसेज भेजता हूँ, या Twitter पे कुछ ट्वीट करता हूँ, या Instagram पे कोई फोटोग्राफ डालता हूँ, या Telegram यूज करता हूँ, they all become the property of that particular platforms। कल को वो उस प्रॉपर्टी को मेरे खिलाफ या मेरे अगेंस्ट या मेरे फेवर में कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिकॉज आई हैव साइंड एन एग्रीमेंट विद देम कि वॉट एवर आई एम लोडिंग दैट देयर प्रॉपर्टी, बिकॉज दे हैव गिवन द प्लेटफॉर्म टू मी फ्री ऑफ कॉस्ट। एक तो ये उनका देखिए मोड ऑफ अर्निंग है। सेकंड क्या है उनका, एडवर्टाइजमेंट्स। और थर्ड मैंने आपसे बताया था कि दे बार्गेन विद द बिग फोर्सेस। किसको काउडाउन करना है, किसको एक्सेग्रेट करना है, दे कैन डू इट इन ट्विंकल्स ऑफ द सेकेंड्स। उसके दे टेक हैवी अमाउंट्स। किसका प्रोडक्ट को उन्होंने ज्यादा एम्फेसाइज करना है, पॉपुलर करना है, किसके प्रोडक्ट को उन्होंने शैडो करके डाउन करना है, कौन सी कंपनी में उनके फाइनेंस लगे हुए हैं, किस कंपनी को उन्होंने चलाना है, किस कंपनी को उन्होंने डिस्कार्ड करना है। ऑल दे वांट टू प्ले हैवक्स विद द इकोनॉमी एंड द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंट्री। तो जो सेक्शन 79 है, जिसके अंदर एग्जम्पशन देते हैं कि दे विल नॉट बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस आर द बिफोर द कोर्ट in case I make any complaint against them in the court for defamation or misuse of my
data, anything else, so they are not liable to appear before the court. This was a legal immunity given to them. इसी का फायदा उठा के वो जब चाहे मेरे अकाउंट को सस्पेंड कर देते थे, जब चाहे मेरे ट्वीट को शैडो कर देते। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कनाडा के अंदर एक उन्होंने एरियल सर्वे किया था, लगभग 220 जो लाशें थी वहां पर दबी भी मिली है, जिसमें बच्चे भी थे, लेडीज भी थी, जेंट्स भी थी। ये लाशें जो हिंदुओं की थी, और हिंदुस्तान में ये ट्वीट गायब हो गया। उनके पास ऐसा सिस्टम उन्होंने कर रखा है, एल्गोरिथम उनके बना रखे हैं कि किसी भी ट्वीट को वो किसी भी देश के अंदर दिखाएं या ना दिखाएं, ये उनकी मर्जी पे डिपेंड करता है। तो जब ऐसी, और दूसरी बात, अभी आपने रिसेंटली देखा और टूल किट के बारे में एक कांग्रेस की ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ऑफिस से एक टूल किट निकली थी, जिसके अंदर ये था किस तरह द एग्जिस्टिंग मोदी गवर्नमेंट को गिराया जाए, इसको क्रिटिसाइज करके बदनाम किया जाए, ताकि पब्लिक शुड नॉट वोट फॉर दिस गवर्नमेंट। जो टूल किट थी उसको किस तरह उन्होंने पॉपुलराइज किया। जब उन्होंने ऑब्जेक्शन किया बीजेपी की गवर्नमेंट ने सेंटर के अंदर, किस तरह से उन्होंने उसको भी डाउन कर दिया। और फिर दे डिड नॉट कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जैसे हमारी क्राइम ब्रांच है दिल्ली गवर्नमेंट की, दिल्ली की पुलिस की। क्योंकि इसी कांग्रेस ने एक एफआईआर लिखवाई थी, कंप्लेंट की थी, एफआईआर तो शायद उस पर बतानी हुई नहीं हुई। दे हैड मेड ए कंप्लेंट एट तुगलक पुलिस स्टेशन कि साहब ये जो ट्वीट है ये एक हमारी नहीं है, ये बीजेपी का स्कैंडल है। तो जब ये क्राइम ब्रांच वाले इन्वेस्टिगेशन करने ट्विटर के ऑफिस में गए, एक इनका साउथ दिल्ली में है, एक गुड़गांव में है, दे डिड नॉट कोऑपरेट एट ऑल। उन्होंने नोटिस भी लेने से गलत कर दिया कि साहब अगर आपने नोटिस देना है तो वहां भेजिए अमेरिका के अंदर जो हमारा मेन ऑफिस है। दैट मीन्स दे डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन इंडिया फॉर ए स्मॉल कंप्लेंट, स्मॉल थिंग वी हैव टू गो टू अमेरिका एंड फाइल द केस ओवर देयर। जस्ट सी द हाई हैंडेडनेस ऑफ दिस सोशल मीडिया। और यही कारण था कि जो हमारी सरकार ने 2021 का जो अमेंडमेंट बिल लेके आए, जहां उन्होंने कुछ गाइडलाइंस कुछ उनको दिए हैं कि ये डायरेक्शंस आपको फुलफिल करनी पड़ेगी इफ यू वांट टू रिमेन इन दिस कंट्री, अदरवाइज प्लीज से बाय बाय। उसके हिसाब से एवरी सोशल मीडिया हैज टू मेक 3 टायर सिस्टम विच इज प्रेजेंट इन द कंट्री फिजिकली एंड दे शुड बी एक्सेसिबल टू एवरीबडी एल्स। अगर मैं कोई कंप्लेंट करता हूं तो वहां एक सीओ जो है लेवल का बंदा, एक इंक्वायरी ऑफिसर, एक नोडल ऑफिसर हर जगह होना चाहिए। उनका टेलीफोन नंबर, उनका जो प्लेस ऑफ ऑफिस है, दैट शुड बी नोन टू एवरीबडी एल्स। और उनको कहा कि आपने 24 घंटे में इस पे जो भी आपने एक्शन लेना उसके एक्नॉलेजमेंट दीजिए एंड यू एक्ट ऑन इट विद इन 72 आवर्स और यू विल कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। और आप जो एंटी नेशनल होते हैं, अगेंस्ट सॉवरेनिटी एंड डिग्निटी ऑफ दिस कंट्री होते हैं, तो इंस्टेड ऑफ एग्रीइंग बिकॉज दे आर डूइंग द बिजनेस इन सच कंट्री, दे शुड बी answerable to the laws of the land. So instead of making such a system existing in this country and making them answerable to this country law, they defied. और तो और जो एक है उसमें सोशल मीडिया, they came before the ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप। वो कहता है साहब ये तो एक जो हमारी राइट टू प्राइवेसी है उसकी इंफ्रिंजमेंट हो रही है। और जब यही जो ग्रुप था, जब लास्ट टाइम आया तो ये कहता है नहीं सर ऐसा नहीं है। तो मेरा कहने का शॉर्ट में तात्पर्य है कि गवर्नमेंट जो है ये इट इज जितना बड़ा चाइना को हम कहते हैं ड्रैगन कंट्री, तो इट इज 1000 टाइम बिगर ड्रैगन देन द चाइना। क्योंकि इस समय हमें देश के अंदर जो खतरा है वो चाइना से है, वो अमेरिका से भी है, बिकॉज एवरीबडी वांट टू ओवर पावर अस। और अगर मैं कहूं कि खतरा उन देशों से ना हो के उनसे ज्यादा खतरा इस सोशल मीडिया से हो, क्योंकि सोशल मीडिया भी उनका एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि वो हमको किसी भी स्टेज के ऊपर कभी भी धोखा दे सकते हैं।
So I want to conclude this by saying that our government should not take any U-turn. अगर कोई कंप्लाई नहीं करता है हमारे लॉ ऑफ द लैंड से, तो ही शुड बी स्ट्रेट अवे आस्क्ड टू बी अवे फ्रॉम दिस कंट्री. इस कंट्री को क्विट कर जाए वो. वी डोंट वांट सच सोशल मीडिया टू बी एग्जिस्टिंग इन दिस कंट्री हु डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ द लैंड. एंड वी शुड साइमल्टेनियसली डेवलप आवर ओन सोशल मीडिया. और इसके अलावा कुछ प्लेटफॉर्म हमें अपने भी बनाने पड़ेंगे. वी कैनॉट एंटायरली डिपेंड अपॉन द प्लेटफॉर्म्स ऑफ द अदर कंट्रीज, जैसे विंडोज है, डिफरेंट लैंग्वेजेस है, वगैरह वगैरह. अदरवाइज क्या होगा कि वो कंट्री जिन्होंने प्लेटफॉर्म डेवलप कर रखे, जिनका राइट्स उनके पास है, दे कैन स्टॉप द एक्सेस एनी टाइम. देन वी विल बी ऑन द क्रॉस रोड. अगर आपको ये मेरा ठीक लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज कमेंट, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस चैनल. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.